लोग मेरा मालूम इस साइड केंद्र की साइड No. आपसे लोग जवाब दिया शायद इंडियन नेशनल कांग्रेस अतुल इंडियन नेशनल कांग्रेस मीर साहब हाजी साहब कांग्रेस कांग्रेस पर चलने की कोशिश करेंगे, एक बनेंगे। जब हम एक बनेंगे हमें ताकत आएगा और तभी हम मोदी का मुकाबला कर सकते हैं। हमको टुकड़े टुकड़े करके रखेंगे। यह आपसे वादा है, मगर ये तब होगा जब हम एक हो जाएंगे। मीर साहब बोलने का, लेकिन आज गांधी जयंती है और अगर उसी पे बात हो जाए तो बेहतर होगी। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे श्रीनगर के हाजी अब्दुल गनी खान करके इस मुल्क को अंग्रेजों से आजादी दिलाई। और आजादी का मकसद क्या था कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क था और जो एक जबरी राज था अंग्रेजों का उसको खत्म करना था ताकि यह मुल्क तरक्की करे। और यहां की जो आवाम थी उस टाइम, वो सारे लोग जो थे उनको रोजगार मिले और उसमें कश्मीर भी जुड़ा, जम्मू कश्मीर रियासत भी जुड़ी कि जम्मू कश्मीर रियासत से उन्होंने शुरुआत की। उन्होंने कहा कि अगर रोशनी की किरण नजर आएगी तो वो जम्मू कश्मीर से आएगी और उन्होंने मुल्क को आजादी दिलाई। और जनरल डायर का जिक्र हुआ, उस समय में मुसलमान, हिंदू, सिख जो भी थे, जो भी उस टाइम के जर्नल थे, आशना साहब, हमारे बाकी जिला सदूर साहिबान, सीनियर का, आज हम फिर एक बार यहाँ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के कार्यालय में जो आज जमा हुए हैं, वो सिर्फ आज हम फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी का 152वां जन्मदिन मनाने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और उनके साथ साथ हमारे भारत देश के दूसरे प्रधानमंत्री जो एक सादा जिंदगी से और किसान मजदूरों के रहनुमा रहे हैं पूरे जीवन में, सबसे बड़ी बदकिस्मती यही है कि आज जब हम 152वां जन्मदिन महात्मा गांधी जी का पूरे देश मना रहा है, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, तो ऐसे में बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि आज वो लोग राज कर रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ महात्मा गांधी जी को जिस्मानी तौर पर ख़त्म करने की जो ठान रखी थी, बल्कि रफ्ता रफ्ता उनका सोच जो था कि महात्मा गांधी की जो आइडियोलॉजी है, महात्मा गांधी जी की जो थिंकिंग है, जिसको पूरा विश्व मान रहा है, उसको कैसे ख़त्म करें। यूँ तो लगाने को आज वो माथे पर भी फ़ोटो लगा के चलेंगे, मगर जो बुनियादी आइडियोलॉजी उनकी है वो नथुराम गोडसे की आइडियोलॉजी से पैदा हुए। तो ऐसे में कांग्रेस के एक एक कारकुन की आज उसी तरह की जिम्मेदारी बनती है जैसे हमारे पूर्वजों ने, जैसे हमारे बुज़ुर्गों ने अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, कुर्बानियाँ दी। हमें एक होकर के पूरे देश में उस नथुराम गोडसे के सोच के लोगों को जो देश को टुकड़े टुकड़े करने में लगे हैं, आपस में बांटने में लगे हैं, उन सोचों को पिछाड़ने के लिए कांग्रेस के एक एक कारकुन को इस वक्त काम करने की ज़रूरत है। यह हमारी आज की हमारे कारकुनों के लिए अपील थी। ना नहीं, अब किसने कहाँ से क्या क्लिप निकाली, उसके पस मंज़र में क्या है, मगर फ़िलहाल ऐसा कोई इंटेंशनल
किसी फंक्शन में कांग्रेस एक डिसिप्लिन पार्टी है। वो हमेशा ये समझती है कि जो भी किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर है वो हमेशा माननीय होता है, रिस्पेक्टेड होता है। हम आइडियोलॉजिकली एक दूसरे को अपोज कर सकते हैं, मगर कॉन्स्टिट्यूशनल कुर्सी पर बैठे हुए आदमी को कोई भी अपमानित ना करे। और ऐसे में अगर किसी का स्लिप ऑफ टंग हुआ होगा, कहना कुछ चाहता होगा, निकला कुछ है, वो ह्यूमन एरर कह सकते हैं उसको। कोई इंटेंशनल हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो एक ऑर्गेनाइज्ड सोची हुई कोई बात थी, जो मुझे मीडिया के किसी साथी से पता चला। एक धार्मिक बातें इस वक्त हुक्मरानी कर रहे हैं, उनके 25 ऑर्गेनाइजेशन है। खुद तो वो भले ही कॉन्स्टिट्यूशनल कुर्सी पर बैठकर एक आवाज़ रखते हैं, मगर जो उनकी ऑफशूट्स हैं, जो उन्होंने देश को तितर बितर करने के लिए, डिवाइड करने के लिए छोड़ रखे हैं, ऐसे बहुत सारे उनके गुरु महागुरुओं का चले अल्टीमेटम था उनको, अगर 2 अक्टूबर तक नहीं हुआ तो हम अनशन करेंगे, हम ये करेंगे। वो अब देश की ड्राइविंग सीट पर बैठने वाले नेताओं को देखना है, वो तो उन्हीं के ऑफशूट्स है। मगर हमारी कांग्रेस पार्टी की लड़ाई रहेगी कि हम भी तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक गोडसे के सोच को फिर से पछाड़ नहीं देंगे, तब तक हम भी नहीं बैठेंगे।